अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, आज मैं दुश्मन का एक आसान सा अमल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके दुश्मन ने आपका जीना हराम कर रखा है तो कोई मसला नहीं है। इस अमल को कर लें तो आपके दुश्मन का जीना हराम हो जाएगा, उनका नींद, चैन, सुकून सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और इस अमल को आपने जायज़ जगह पे जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अगर वाकई आपका दुश्मन जो है ना आपको माली नुकसान दे रहा है या कोई जानी नुकसान का ख़तरा है तो आप इस अमल को कर लें तो आपका दुश्मन ना तो जी पाएगा ना तो मर पाएगा, ठीक है। ना वो मर सकता है ना वो जी सकता है, लेकिन इस तरह की टेंशन उसके दिमाग में होगा, उसके उस पर इतना बोझ होगा कि वो उसको खुद भी समझ नहीं आएगा कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसके जो भी काम होते हैं, जो भी काम होगा, जो भी कारोबार होगा, सब कुछ बिगड़ कर तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि इस अमल को आपने जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है। नाजायज़ करोगे तो उल्टा नुकसान आपको हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाई मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, ठीक है। मर्द, औरतें, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, जो भी करना चाहे कर सकता है। मेरी तरफ से जायज़ मकसद के लिए आप सबको इजाज़त है। और इस अमल में डर खौफ कोई नहीं होगा, इस अमल में परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में कोई हिसार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस अमल को आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें दिन का कोई कैद नहीं है, ठीक है। ना कोई नौचंदी है ना कोई और आम दिन है। आम दिनों में आप इस अमल को जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। और इस अमल का जो है ना टाइम है असर की नमाज के बाद, ठीक है। असर की नमाज के बाद किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ पर बिल्कुल तन्हाई हो, अकेले तन्हा आपने बैठना है, सुकून वाली जगह हो। घर में कमरे में कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। कमरे में आपने खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है, खुशबू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और जो है ना मुँह आपने मगरिब की तरफ, यानी जिस तरफ हम मुसलमान भाई खड़े होकर नमाज अदा करते हैं उस तरफ आपने मुँह करके बैठ जाना है। और ये एक कुरान पाक की आयत है, ठीक है। कुरानी आयत है, वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। तो आपने इसी आयत मुबारक को पढ़ना है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ दोस्तों, ताकि जो है ना आप लोग पढ़ने में कोई गलती ना करें। तो दोस्तों, वो अमल ये है, फ़ला तुशमित बेअल आहदा आह, ठीक है। फ़ला तुशमित बेअल आहदा आह। तो आपने इसी आयत शरीफ को 333 बार, 333 बार पढ़ना है। और अगर दुश्मन की तस्वीर फ़ोटो आपके पास है तो और भी अच्छी बात है, उसको सामने रख कर इसी आयत मुबारक को आपने 333 बार पढ़नी है। आखिर में जो है ना उस पर एक हल्का सा दम कर देना है। और अगर तस्वीर आपके पास नहीं है, फ़ोटो नहीं है, तो कोई मसला नहीं, इसी आयत मुबारक को 333 बार आप लोगों ने पढ़ना है। और जिस तरफ दुश्मन का घर है उस तरफ आप लोगों ने फूंक मार देनी है या हल्का सा दम कर देना है। और अगर तस्वीर है तो और भी अच्छी बात है। तो आपने इस अमल को जो है ना 21 दिन तक, 21 डेज़ तक आपने मुसलसल इसी तरह करना है। एक ही जगह पे बैठ कर करना है, पाक साफ हालत में करनी है, ठीक है। शुरू में ना कोई बिस्मिल्लाह है ना कोई दरूद शरीफ है, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपने भी पढ़ना है। और उसके बाद जो है ना फिर अपने दुश्मन का हाल देखें। यकीन करें वो जो है ना मुस्कुराना भी भूल जाएगा, हंसना भी भूल जाएगा कि हंसते कैसे हैं। तो ये इस तरह का एक ख़तरनाक अमल है। तो दोस्तों, आप इस अमल को कर लें, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। नाजायज़ करोगे तो फिर बता रहा हूँ उल्टा नुकसान आपको हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।